अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। आज वीडियो बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि जैसे जैसे वक्त चेंज हो रहा है लोगों के जो खन्नास है ना वो भी बड़े मॉडिफाई होते जा रहे हैं। जैसे सॉफ्टवेयर्स बदलते जा रहे हैं, विंडोज़ बदलती जा रही हैं, इसी तरह से लोगों के दिमागों में भी ऐसा ऐसा वाक़या आता है कि आज का वाक़या सुन के आप ऐसे हैरान होंगे कि आई एम 100% श्योर कि इससे पहले आपने इस तरह का अनोनाक वाक़या कभी नहीं सुना होगा। और हैरान कर देने वाला वाक़या, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एक लड़के को अपनी क्लास फेलो से हो गई मोहब्बत, और जब उसके घर वालों ने कर दिया इनकार तो उसने कैसे बदला लिया, और वो बदला इतना ख़तरनाक है कि उसने उनका घर तबाह करके तोड़ के रख दिया। जनाब, ऐसा वाक़या है कि ज़रा गौर से मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि कहानी हुई क्या है। काशिफ नाम का एक लड़का जिसको अपनी क्लास फेलो से हो जाती है मोहब्बत। मैं क्लास फेलो का नाम जानती हूँ लेकिन नाम नहीं बताऊंगी लड़की का, लेकिन लड़के का नाम मैंने आपको बता दिया है। अब ये लड़का जो है लड़की के साथ अपनी तरह से बाजीगर वाला शाहरुख खान बनने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो बाजीगर से ना वो अंजाम वाले शाहरुख खान पे कन्वर्ट हो जाता है और वो लड़की को कहता है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत कर रहा हूँ काका काका किरण कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। तो अब काका काका किरण ने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हें अगर इतनी मोहब्बत है तो तुम्हें, क्योंकि आजकल अगर आप पूछे ना हमारा कौमी खेल क्या है, तो हमारा कौमी खेल अब मोहब्बत बन गया। मोहब्बत तो एक बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज़ है। मोहब्बत में गिव एंड टेक नहीं होती है कि मैंने इतनी मोहब्बत की है तो बदले में मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मोहब्बत तो एक तरफा भी हो सकती है। मोहब्बत में देने का आंसर ज़्यादा होता है, किसी के लिए खुद को कुर्बान करने का आंसर। लेकिन अब वो वाली मोहब्बत जो एक पाकीज़ा मोहब्बत होती थी, वो वाली मोहब्बत के कभी किताबों में फूल रखना और कभी दरख्तों पे नाम लिखना, हमें भी है याद आज तक वो नज़र से हरफ सलाम लिखना। वो नज़र से हरफ सलाम नहीं, अब सबके हाथ में एटम बॉम्ब्स आ चुके हैं, और वो क्या है जी, मोबाइल फ़ोन्स, जिस पे आजकल के लड़के लड़कियों से मोहब्बत का दावा करके उनके साथ फिर जो नंगा नाच उनका देखते हैं और उनको कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ, और बाद में फिर ब्लैकमेलिंग के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। और ये लड़कियां भी फिर बाद में आंसू बहाती हैं क्योंकि उस वक्त वो जज्बात में बहरी होती हैं, उस वक्त वो किसी की बात सुनती नहीं है। तो ये काशिफ साहब जो हैं, इनको काका का किरण से जब मोहब्बत हुई, लेकिन इन्होंने लड़की को यकीन दिलाने के लिए कि मुझे वाकई तुमसे मोहब्बत है और तुम कह रही हो कि मेरे घर वालों से बात करो, तो ये उनके घर में रिश्ता भेज देता है। अब जब रिश्ता भेजा तो लड़की के जो वालिदैन थे उन्होंने कर दिया जी साफ इनकार, और लड़की के जो वालिद थे उनकी ज़रा रिप्यूट मोहल्ले में अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा जी लड़का इस तरह है उस तरह है, तो ये लड़का जो है ये दिल पे ले गया। अब ये जी राम जाने वाला शाहरुख खान बन गया कि नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता, और मैं सड़क पे पैदा हुआ था, और ये वो वाला सीन आ गया। तो इसने कहा कि अच्छा, मुझे इनकार किया रिश्ते से। पहले आप जो वाकयात सुनते थे उसमें आप देखते थे कि जब कोई लड़के की अना हर्ट होती थी तो वो क्या करता था, लड़की पे अल्लाह माफ़ करे तेजाब फेंक देता था। या आप लोगों ने इस तरह के वाकयात भी देखे कि लड़की को ब्लैकमेल करता था। लेकिन अब की बार इस लड़के ने जो खन्नास वाला प्लान सोचा, वो सबसे बढ़ के ये जो खन्नासों का गुरु है ना, वो ये लड़का निकला। इसने हरकत क्या की, इसने उस लड़की का बाप का नंबर लिया और उस लड़की के बाप को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, और उसके बाद इसके बाप के साथ जनाब जी उसने लगा ली दोस्ती। और फिर उसके बाप को उसने ये बावर करवाया कि मैं एक लड़की हूँ जो मैं आपसे बात करता हूँ, और फिर इसके बाप को उसने गलत डिमांड्स कर करके उसके कुछ बरहना किस्म के वीडियोस, यानी लड़की के बाप के कुछ अजीबो गरीब किस्म के वीडियोस को इसने किया रिकॉर्ड और अपने पास रख लिया। उसके बाद अब इसने क्या किया कि लड़की बन के लड़की के बाप को डेट पे बुलाया। लड़की का बाप जब डेट पे पहुंचा तो आगे क्या देखता है, बाप के आग बबूला हो जाता है कि आगे तो खड़ा है वो लड़का जिसने मेरी बेटी का रिश्ता भेजा था। तो वो कहता है कि नहीं जी नहीं, तुम गलत जगह पे नहीं पहुंचे, सही जगह पे पहुंचे हो, और ये देखो अपने तमाम वीडियोस, और अब मैं तुम्हें आखिरी अल्टीमेटम दे रहा हूं कि अगर तुमने अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ ना किया तो तुम्हारे खानदान में मैं तुम्हारी नाक नहीं छोड़ूंगा, और मैं सबको दिखाऊंगा, तुम्हारे ये वीडियोस भेजूंगा जिसपे कि बाप जो था वो शदीद परेशान था, कर्ब में था, और अब वो जान चुका था इस लड़के की असलियत कि इतनी हद तक जो लड़का जा सकता है वो मेरी बेटी के साथ कल को क्या सलूक कर सकता है। जिसपे कि काफ़ी अरसा ये शख्स जो है वो ब्लैकमेल होता रहा, पैसे भी देता रहा, लेकिन एंड पर आकर इस लड़के का यानी काशिफ का जो मोटिव था वो यही था कि मैंने उस लड़की से हर हाल में शादी करनी है। और फिर फाइनली जनाब क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा उसको
ہراساں کرنے لگا, یہ شخص بہت زیادہ بلیک میل کرنے لگا. اس لڑکے نے جب اس کے والد کو کہیں کا نہ چھوڑا, کہتے ہیں کہ بلیک میلنگ کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے, ایک حد تک کوئی بلیک میل ہوتا ہے جب بہت ہی زیادہ آپ کسی کو تنگ کر دیتے ہو تو پھر وہ کوئی ایکسٹریم سوچتا ہے. تو پھر اس کے والد جو ہے ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ جائیں ایف آئی اے, اور ایف آئی اے جانے کی جب اس نے بات کی کاشف نامی شخص سے, تو یہ شخص اور بھی زیادہ دیکھیں خناسی نکلا. اس نے کیا حرکت, اس نے ویڈیوز جو ہیں وہ ان کی فیملی میں وائرل کر دیے, سب کے سامنے ویڈیوز چلا دیے, اور کوئی عزت نہیں چھوڑی لڑکی والوں کی. لڑکی کے والد کیا حرکتیں کرتے رہے, ان کے اپنا گھر خراب ہو گیا. بیٹی کے دل میں اپنے باپ کی کیا عزت رہی, اور خاص طور پہ لڑکی کی جو ماں ہے, اس نے جب دیکھا کہ میرا خاوند اس طرح کی حرکات میں ملوث ہے تو وہ بھی گھر چھوڑ کے چلی گئیں. اور جناب پھر یہ شخص پہنچا آخرکار, جب سب کچھ لٹ گیا تو پیچھے تو کچھ رہا نہیں, پھر ایف آئی اے جا پہنچے, اور جب وہاں پہنچے تو پھر اس شخص کو یعنی کاشف نامی شخص کو گرفتار کیا گیا. جب اس کی وہاں پہ چھتر اور لتر پریڈ ہوئی تو پھر اس نے یہ تمام معمہ کھولا, اور اس نے بتایا کہ میں اس لڑکی کو پسند کرتا تھا, میں نے ان کے گھر پہ رشتہ بھیجا, انہوں نے مجھے انکار کیا, اور انہوں نے میرے کیریکٹر پہ انگلی اٹھائی تھی کہ میں اچھا لڑکا نہیں ہوں. تو جناب یوں اس کاشف نامی شخص نے اپنے کیریکٹر پہ انگلی اٹھنے پہ اس کے والد کا کیریکٹر جس طرح سے کیا, سب کے سامنے ایکسپوز کیا. تو میں یہی کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح کی ذہنیت چل رہی ہے, کس طرح کے لوگ چل رہے ہیں. اگر آپ کا کیریکٹر ہی اتنا سٹرونگ ہے تو آپ کو کوئی بلیک میل کبھی نہیں کر سکتا, یہ تو پکی بات ہے. اگر آپ کی اپنی پرسنالٹی میں اتنے فلاز ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی ان سے بلیک میل ہو جائیں گے. بہرحال اس شخص کو اب ایف آئی اے کی یہ حراست میں ہے, 3 روز کے ریمانڈ پہ یہ ہے. پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی چھتر اور لتر پریڈ ہو چکی ہے, اور یہ سارا اس نے واقعہ بیان کیا. اب یہ کیسے کیسے دیکھیں لائف کے ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں, اور کیسی کیسی خبریں مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی پڑتی ہیں, لیکن یہ خبریں آپ کو ایجوکیٹ بھی کرتی ہیں کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. یہ آپ کو جو کوئی فرینڈ ریکویسٹ بھیجتا ہے نا بڑی خوبصورت سی حسینہ بن کے, تو یہ مت سمجھ لیا کریں کہ یہ سچ مچ وہی حسینہ ہے, اور یہ جو ہمیں جس طرف لگا رہی ہے ہم اس طرف لگ جائیں. گھر میں تو بیویوں کی باتیں نہیں مانتے, گھر میں تو بیویوں کو ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں, تو باہر آپ کو کوئی حسینہ بازی نظر آ جاتی ہے, چاہے وہ اندر سے کاشف نکلے یا واجد نکلے, تو وہاں آپ ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو جناب آئیے اب کامنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کی باری ہے, اور آپ لوگوں نے اپنے ریئل لائف کا اگر کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہے یا آپ کے ارد گرد کبھی کوئی ایسا واقعہ سنا ہے تو ضرور مجھے بتائیں. میں یقیناً آپ لوگوں کا آپ کے کامنٹس پڑھوں گی بھی اور آپ کو رپلائی بھی کروں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.